दोस्तों बात करते हैं फिर से एक बार मकाचेव वर्सेस वोल्कानोव्स्की फाइट के बारे में। नॉट फाइट बट जो फाइट के बाद जो हुआ उसके बारे में। एक रिकैप करते हैं पूरी सागा को। इस फाइट के बाद डैन हुकर ने कहा कि इस्लाम मकाचेव ने आईवी यूज़ किया है, यानी कि जो कि इंट्रावेनस फ्लूइड यूज़ किया है टू रिहाइड्रेट, जो कि उस टाइम पे लोग कह रहे थे कि अलाउड नहीं है और वो चीटर हैं, इस्लाम ने चीटिंग की है। इस्लाम ने कहा कि नो दिस इज़ बुलशिट। इस्लाम कैम ने कहा कि दिस इज़ बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं है। डैन हुकर इज़ अ लूज़र और वो सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए सब सब कह रहे हैं। यूएफसी ने कहा दिस इज़ लीगल, इट इज़ लीगल एंड 100 एमएल तक आप यूज़ कर सकते हैं 12 घंटे के इंटरवल में। अगर आपके पास परमिशन है फ्रॉम द कमीशन और एक आपके पास प्रोफेशनल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 100 एमएल। तो यहाँ बात आगे बढ़ रही थी। उसके बाद अली अब्दुल अज़ीज़ जो कि मैनेजर हैं इस्लाम के, उन्होंने ये ट्वीट किया जहाँ पर उन्होंने कहा फॉर ऑल द इडियट्स आउट देयर, एनी फाइटर अंडर द यूएफसी बैनर कैन टेक 2-3 लीटर्स of IV as long as it is done by a nurse or a professional next. And next week I will expose everybody. Okay. So वो कह रहे हैं कि नहीं 100 ml नहीं 2-3 लीटर अलाउड है। बट यहाँ पे कहा था यूएसए ने कि नहीं इसे 100 ml अलाउड है। सो वो ट्वीट आते ही अली ने वो ट्वीट हटा दिया, डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया। सो यहाँ पे फिर से बात आके फंस गई कि ये क्या हो रहा है। अली कह रहे हैं कि 2 लीटर अलाउड है, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम ने 2 लीटर आईवी यूज़ किया है? उन्होंने ऐसा कहा नहीं, बट ये ट्वीट करना उनका दिखाता है कि उन्हें पता नहीं रूल क्या है। अली डज़ नॉट नो कि रूल क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। वो ऐसे ही आ रहे और अली ऐसा ऐसा कई बार करते हैं कि वो कई बार कुछ भी ट्वीट करके छोड़ देते हैं कि देखा जाएगा क्या होगा, सच सामने आएगा, पर्दा उठेगा, यू नो सच की जीत होगी। और अली ये सब बहुत टाइम से कर रहे हैं। हालाँकि पहले हम कई बार हमने बात की कि कैसे अली मैनेज करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स, सब बड़े जो फाइटर्स उनके अंडर उनके, हबीब का, उस्मान का, मकाचेव का, सबका। और वी यूज्ड टू जोक, बट अली इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो कि अपने इमोशंस को रखें कंट्रोल में और कुछ करें ट्वीट सोच समझ के। वो कुछ ही बस ट्वीट कर देते हैं। बट दिस इज़ अली, वो हमेशा से ऐसे ही हैं। बट यहाँ पे इन्होंने ये ट्वीट किया, इन्होंने गलती की। लोग को लगा कि यार यहाँ तो उन्होंने एक्सपोज़ कर दिया है अपने ही बंदे को। सो यहाँ पे ये बात फिर से एक बार फँस गई थी। नाउ यूएफसी के अकॉर्डिंग जो आईवी लेना वो अलाउड है 100 एमएल, वो भी जो लोकल कमीशन है जो कि एमएमए इवेंट करवा रही है उसकी परमिशन से। नाउ ऑस्ट्रेलियन जो एमएमए कमीशन है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग आईवी अलाउड नहीं है। सो हर जगह के अलग-अलग रूल्स हैं। कुछ मान लीजिए जहाँ बोलते हैं हाँ आईवी अलाउड है बट हमसे पूछ के लेना। पर ऑस्ट्रेलियन एमएमए बॉडी कह रही है कि नहीं अलाउड है ही नहीं। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है और एक बड़ा सवाल है, क्या इस्लाम ने आईवी ली तो क्या पूछ के ली है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बॉडी से? क्योंकि वहाँ तो अलाउड है ही नहीं, राइट? सो यहाँ पे ये बात ये फँस गई है कि अब कौन इसको ये जो हो रही है जाँच-पड़ताल, कौन इसको आगे लेके जाए? बिकॉज़ यूएफसी कुछ नहीं करेगी। यूएफसी डज़ नॉट केयर। अभी यूएफसी को अपने आगे इवेंट देना है, वो बोल यूएफसी का काम है सिर्फ़ इवेंट करवाना और आगे बढ़ना। ये काम है उसाडा का, ये काम है कमीशन का कि वो देखे कि भई फाइट किस तरीके से हुई है। अब ऑस्ट्रेलियन जो एमएमए बॉडी है वो चाहे तो आगे से कर सकती है, जाँच-पड़ताल कर सकती है कुछ और, बट कैसे करेगी? आईवी का जो यूज़ है, अगर आपने आईवी ली भी है, तो यू कैन नॉट चेक आफ्टर 1 आवर कि आईवी आफ्टर 1 डे या 2 डे की आईवी ली या नहीं, बिकॉज़ वो तो पानी वो तो मिल गया, बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड। सो देयर इज़ इट्स नॉट अ ड्रग कि आप चेक करें 1 हफ्ते के बाद कि देखो आईवी आया है टेस्ट में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो ऑस्ट्रेलियन बॉडी क्या कुछ और करेगी तहकीकात, आई एम नॉट श्योर, ऐसे कुछ न्यूज़ तो है नहीं। क्या यूएसए कुछ करेगी? आई डोंट थिंक सो, यूएसए आगे बढ़ेगी। बस एक चीज़ बाकी है शायद, जब डेना व्हाइट आएँगे पहली बार सामने तो उनसे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भैया हुआ क्या? डू यू नो? विल यू फाइंड आउट? विल यू डू समथिंग एल्स? और डेना व्हाइट बोलेंगे अब अपना तो सब सेट है भैया, स्लैप फाइटिंग का कुछ सवाल तो बताओ। ये सब हमें नहीं पता, ये किसने आईवीआई ली है, हमें इस बारे में कोई मतलब नहीं है। बट येस, आई थिंक यूएसए विल नॉट डू एनीथिंग मोस्ट 100 मतलब 99.9%। उसाड़ा कह रही है कि नहीं ये रूल्स ऐसे हैं। हमने सबको फिर से भेज दिया है कि भैया ये रूल्स है, याद रखना 100 एमएल अलाउड है बाय परमिशन ऑफ कमीशन। तो या बात कुछ आगे बढ़ेगी नहीं मेरे हिसाब से, अनटिल अनलेस कोई बोले कि भैया हम तो जांच पड़ताल करेंगे, तो कौन करेगा? उसाड़ा करेगी, वो तो कह रही कि नहीं हमें तो मतलब नहीं है, हम तो वी आर ओके। ऑस्ट्रेलियन बॉडी का है वो दे कैन डू समथिंग। बट इस पूरे लास्ट वीक जो हुआ उससे ये निकला
कि जो रीमैच की बातें हो रही थी और जो पॉसिबल था वो अब नहीं होगा। तो वो इसलिए नहीं होगा बिकॉज़ इस्लाम मकाचेव गए और ये उनके वर्ड्स हैं कि मैं 12,000 किलोमीटर दूर चल के आया फाइट करने के लिए एक नए जगह पे, जहाँ पे फैन्स हैं मेरे अपोनेंट के, उनके खिलाफ फाइट करने के लिए। और फाइट वो जीत भी गए, बट लोग बोल रहे हैं कंट्रोवर्शियल फाइट थी, क्लोज फाइट थी, गलत डिसीजन था। वो फाइट जीत गए, फिर भी जो था दिस इज अ फाइट फॉर पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन, वो भी उन्हें नहीं मिल रही। तो वहां भी वो उनको जो चीज है वो नहीं मिला। और फिर लोग बोले तुमने चीटिंग भी की। तो इतना कुछ होने के बाद आई डोंट थिंक इस्लाम फिर से बोलेंगे ठीक है लेट्स डू रीमैच। नहीं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक बार रीमैच फाइट किया तो वहां पे उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्हें नुकसान ही हुआ है, राइट। उनको चीटर कहा गया, उनकी ये फाइट क्लोज थी ये बोला गया कि आपने ये फाइट क्लोज थी, आपने आप फाइट हार गए ये बोला गया। और फिर जो मिली थी रैंक की वो भी नहीं मिली। सो ये रीमैच हो सकता था अगर ये जो आईवी वाला जो एक्विजिशन है ये ना आता, अगर ये जो आरोप लगे हैं जो सही है या नहीं है वो सब कौन जानता है। बट क्योंकि ये सब चीजें हुए और इसकी वजह से अब ये रीमैच नहीं होगा, एटलीस्ट नॉट इमीडिएटली। Most probably, Volkanovski will fight Ria Rodriguez. Islam will wait for some time and he might fight winner of या तो ओलिवेरा और बनील दरियुस, जो कि अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, बात चल रही है, या फिर कोई और। बट यस, रीमैच ये होता अगर ये सब चीज़ें ना होती तो मेरे अकॉर्डिंग इस्लाम कैंप के लिए फिर से एक बार ये फाइट करना यू नो बहुत कम है वहाँ पे पाने के लिए। और ये जो फाइट थी इसमें भी बहुत कम था उनके लिए पाने के लिए। अगर वो जीतते तो बोलते यार ये तो छोटा फाइटर था, वैसे ही तुमको जीतना था। अब ये फाइट होगी क्लोज तो लोग बोले यार ये तो तुमसे छोटा फाइटर था, तुम ऐसे बस बाल बाल तुम बचे हो। सो यस, उनके लिए कुछ खास है नहीं फिर से रीमैच करने के लिए फ्रैंकली। मे बी शायद एक फाइट दो फाइट के बाद, बट नॉट इमीडिएटली। बट यस दोस्तों, ये है पूरा समरी यहाँ पे, कि नो वे टू प्रूव, एटलीस्ट आई डोंट थिंक सो कोई यहाँ पे प्रूव है साइंटिफिकली टू चेक की क्या यूज़ आईवी यूज़ की है इस्लाम ने। जो कोचेस हैं लॉस की है वो कह रहे हैं कि हमें पक्का पक्का नहीं पता कि ये आईवी यूज़ इस्लाम ने की है, बट वी नो कि शायद कि दो लोगों ने आईवी यूज़ की है उस पूरे कैंप में जो उस दिन फाइट कर रहे थे। अब वो कौन है इस्लाम कैंप से, वी डोंट नो, राइट। तो यस, कोई वीडियो नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, और द सेम टाइम यहाँ पे शायद कोई प्रूफ कोई नहीं मांगने वाला वो भी है शायद मेरे हिसाब से। बट दिस इज व्हाट इट इज, इंटरेस्टिंग एज यूजुअल। एमएमए वर्ल्ड, एमएमए न्यूज़ दोस्तों। एनीवे, लेट्स सी क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली डेना वाइट आएंगे, कुछ बोलेंगे आई डोंट नो, ऐसा कुछ नहीं है, फिर बोलेंगे यहाँ भी कुछ तो होगा, देखेंगे बाद में। बट आई डोंट थिंक सो कुछ होने वाला है खास यहाँ पे। बट लेट्स सी दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।